आप सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है अपना कि अपने पास जो कुछ है उसमें अपन को खुश रहना है ना, और वचन से है ना। और आप जो कुछ सीखते हो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके शेयर करने से क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल जाए नरक में जाने से, है ना। उसका प्रतिफल मुझे नहीं, वो आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि वो आपने शेयर किया तो वो आपने बचाया है ना, वो आत्मा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह आपको उसका प्रतिफल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी वचन से, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तिमुथियुस 6 का 7, 8, 9, 10, है ना। 7वां, क्योंकि ना हम जगत में कुछ ले आए और ना कुछ ले जा सकते हैं। समझ रहे हो कि परमेश्वर का वचन कहता है अपन ना तो कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जा सकते हैं। ठीक है प्रियो। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, पहला तिमुथियुस 6 का 8, और यदि हमारे पास खाने और पहनने के है तो इन्हीं में संतुष्ट करनी चाहिए। समझ रहे हो। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है अपने पास जो कुछ है, आज खाने पीने का जो कुछ चीज़ है ना, उसमें अपन को संतुष्ट रहना है ना। कि ये नहीं सोचना कि अपन इतने बड़े हो जाएंगे, इतना पैसे चाहिए, उतना वो चाहिए, है कि नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो कुछ उसमें संतुष्ट रखनी चाहिए अपन को। ये मैं नहीं कहता मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि नहीं। जो कुछ उसमें संतुष्ट रहो, है ना। ये मत सोचो कि उस दिन वो करेंगे ये करेंगे, है कि नहीं। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है, पहला तिमुथियुस 6 का 9, पर जो धनी होना चाहता है वहाँ ऐसे परीक्षा और हृदय और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसता है, जो मनुष्य को बिगाड़ देता है और वह विनाश के समुद्र में डूब जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो धनी बनना चाहता है वो क्या है, लालच में पड़ जाता है कि नहीं। जो धनी बनना चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है ना, वो लालच में पड़ जाता है और वो लास्ट में डूब जाता है। कि वो फिर परमेश्वर की खोज में नहीं रह पाता ना, वो धन की खोज में रहता है, पैसे की खोज में रहता है कि आज इतना पैसा कमाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, है कि नहीं। वो धनी बनना चाहता है ना मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो लास्ट में डूब जाता है। यानी कौन से जल में डूब जाता है, नरक के आग के जल में डूब जाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, है कि नहीं। वीडियो को ध्यान से देखो, है कि नहीं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो और शेयर जरूर कर देना, है ना मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है, पहला तिमुथियुस 6 का 10, क्योंकि रुपए के लब सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और जैसे प्रथित करने की प्रयत्न करते हुए कितने ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नष्ट नन्हे प्रकार के दुख से चलाने बना लिया है कि नहीं, चेला बना लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। इसलिए धन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर अपन धन के पीछे पड़ेंगे, रुपये पैसे के पीछे पड़ेंगे, नौकरियों के पीछे पड़ेंगे, तो क्या है, अपन परमेश्वर को समय नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए अपन कुछ नहीं ले आए थे और कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसलिए इस चीज़ की ज़्यादा खोज नहीं करनी है, लेकिन जो कुछ है अपने पास उसमें संतुष्ट रहना है मेरे प्रियो। क्या जो कुछ है अपने पास उसमें संतुष्ट रहना है, नहीं तो अपन लास्ट में फिर अपन को नरक में जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धनवान के क्या धनी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता ना, लेकिन ऊँट की सुई के नाके से प्रवेश निकल सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए धनी होने की नहीं, देखो धनी बहुत पैसे वाला बनने का तो सबकी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारे पास पैसा रुपया भी है तो वो क्या है, गरीबों को दान कर दो, है ना। परमेश्वर ने कहा था, है कि नहीं। अगर आप वचन पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, है कि नहीं। इसलिए इस चीज़ की खोज में मत रहो। अगर अपन उस खोज में रहेंगे तो फिर परमेश्वर को समय नहीं दे पाएंगे, परमेश्वर की खोज में नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसके बारे में मैंने एक वीडियो और बना के रखा है, तो उसको भी आप जरूर देखो, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, पहला तिमुथियुस 6 का 11, पर परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। क्या परमेश्वर का वचन कहता है, तू इन बातों से भाग। किससे, धन रुपये पैसे, है ना, कैसे क्या करना है, धनी बनने की खोज में मत रहे, इससे तू भाग, है ना, भाग। और भक्त क्या धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम, धीरज और निमित्त के पीछा कर। किसके पीछा करना है, प्रेम के और विश्वास के और धीरज के और निमृत के पीछे करना है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बातों के पीछे चलना है।
है ना। इसके पीछे नहीं भागना है कि हम कैसे अमीर होंगे, किसे क्या होगा, किसे क्या नहीं होगा, है कि नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कुछ तुम्हारे पास उससे संतुष्ट रहो, इसके पीछे मत पड़ो, परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चलो, है ना। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, पहला तिमुथियुस 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उसी अनंत जीवन के धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत घाव के समान अच्छे अंगीकार किया था। देखो परमेश्वर ने अपन को किस लिए चुना था, किस लिए बुलाया था अपन को, कि अपन को धनी होने के लिए, पैसे रुपया कैसे कमाएंगे इस चीज के लिए नहीं, लेकिन अपन को विश्वास और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। यानी परमेश्वर के भाई मानना है, उससे डरना है, उसकी बातों को मानना है, लेकिन इस चीज की खोज नहीं करना। देखो परमेश्वर अपन से प्रेम करता है, वो अपन को किसी आगे हाथ नहीं फैलाना देगा, इसलिए अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना है कि नहीं। अगर अपन परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो अपन को किसी चीज की चिंता ना होगी। इसलिए धन के पीछे मत पड़ो, अगर परमेश्वर के पीछे चलोगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों, है कि नहीं। इसलिए सबसे पहले तुम प्रभु का पीछा करो, इन सब चीजों के लालच छोड़ दो, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला तिमुथियुस 6:14 कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इन आज्ञा के निष्कलंक और निर्दोष रख। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको आज्ञा दी है, प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आए, जब तक इन बातों को पकड़ रहना है ना। दुख तकलीफ तो होगी मेरे प्रियो, दुख तकलीफ तो बहुत सी होगी, है कि नहीं। जैसे अपन काम करते हैं तो अपन को दुख तकलीफ कितना होता है, कि बहुत सारे लोग संसारिक लोग रहते हैं ना, अविश्वासी लोग को प्रभु को नहीं जानते हैं ना, तो अपन को प्रार्थना करने में दिक्कत आएगी, वचन पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन अपन को प्रभु का पीछा करना पड़ेगा, उसकी खोज में लगा रहना पड़ेगा मेरे प्रियो, है कि नहीं। अगर इस चीज के पीछे अपन धन रुपए के पीछे कौन पड़ा रहता है, अनजाति लोग पड़े रहते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं रहता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर में है अपन तो इस चीज की खोज नहीं, परमेश्वर की खोज करना है मेरे प्रियो। इसलिए ताकते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रभु किस दिन किस घड़ी है वो अपन भी नहीं जानते हैं कि नहीं मेरे प्रियो। इसी से खोज मत रहो कि धन रुपये के पीछे मत भागो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो, है ना। प्रभु किस दिन किस घड़ी है ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 2 जन सौतेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ जाएगा। प्रभु कभी भी किसी भी दिन आ सकता है मेरे प्रियो। इसलिए धन का पीछा मत करो, प्रभु का पीछा करो। और प्रभु बस ज्यादा दिन तक नहीं गया था प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के आने के ज्यादा दिन दूर नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैं द्वार पर ही खड़ा हूँ और बहुत जल्द आने वाला हूँ, इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे और मेरे पीछे चल। जब तक मैं नहीं रहता उस समय तक तू चल, अगर मर गया है तो कोई बात नहीं, और अपन जीवित है तो प्रभु के पीछे चलना है कि नहीं। इसलिए प्रभु का भाई मानो, प्रभु से डरो, है ना। अगर कुछ भी गलती हो तो इसे करने से पहले प्रभु से 10 बार पूछो कि प्रभु मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु का भाई मानो यार, प्रभु से डरो मेरे प्रियो। और वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, है ना, और बेल आइकन को दबा दो ताकि मैं जो कुछ वीडियो लाऊं आपके लिए और सबसे पहले